हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अर्चना जगत की प्यारी दुनिया को स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो आइए चलिए हम लोग गंगा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो आपको मैं ले जा रही हूँ, ये कौन नगर घाट है जो हमारे एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी देवरानी की बेटी का मुंडन था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो जो इस एरिया से होंगे वो भले भले जानते होंगे। वाइटी फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस एरिया के। कौन नगर में राजराजेश्वरी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है माता जी का। तो वहीं आसपास में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा निकलती नहीं, ससुराल है मेरा, तो इसीलिए और यहाँ पे होने वाला है मुंडन। तो उससे पहले हम लोग तो जैसे नियम है हिंदू धर्म में कि गंगा जी का जल जो है माथे पे लगाते हैं पहले। साथ में ठाकुर भी गए थे हम लोग के साथ में। तो अब इसका मुंडन क्रिया चालू होगा। कोई मानता नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना कि अच्छे जगह पे जाके सिर का बाल उतरवा दिया जाए, तो इसलिए हम लोग इतना छोटा पिकनिक टाइप का घूमने भी चले गए। हम लोग का घुमाई भी हो गया और इसका बाल भी उतर गया। तो ये क्लिप है आपकी 10 दिसंबर की। सॉरी मैं डेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तब तक मैं आप लोग को चारों तरफ का सीन दिखा रही थी कि देखिए कैसा लगता है गंगा जी के किनारे। और बिल्कुल शांत थी, ये कोई भी हलचल नहीं था। जैसे होता है ना, बहुत बच्चे रोते हैं बाल कटाने के लिए कि नहीं मेरा बाल नहीं कटेगा, नहीं, बिल्कुल भी शांत थी। बहुत अच्छे से बाल कटवाई और हम लोग सोच भी रहे थे कि इसका बाल उतर रहा है और बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं है इसका। तो भगवान सत्य बुद्धि दिए थे क्योंकि लग गया था। इस तरह तेज होता है ना ठाकुर जी का, जो ठाकुर होते हैं हजाम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो काफ़ी तेज होता है उस तरह। कभी कभी बच्चों को लग जाता है। जैसे हम मेरे बच्चे का जब मुंडन हुआ था देवघर में, तो थोड़ा सा हिलुक में कारण लग गया था सिर पे, तो इसीलिए। और यहाँ इसके पापा लेके बैठे हैं। देखिए कितने अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड की हूँ फ्रेंड क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो उसके बाद देखिए हम लोग किस तरह से गंगा जी का पूजा करेंगे। तो बहुत अच्छे से बाल कटवा ली थी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे न्यू हैं प्लीज़ वीडियो को वॉच करके मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब बाल कट गया उतर गया तो उसका बहुत शर्मा रही थी, मतलब किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रही थी, बार बार अपना चेहरा छुपा ले रही थी हाथ से। तो देखिए उसके बाद बाल उतरने के बाद कैसी लग रही है गुड़िया रानी। देखिए हाथ मुँह छिपाई हुई है। और इधर जो था मेरा बेटा उदास होकर बैठा था कि मुझे नहाने नहीं दिया जा रहा है गंगा जी में, क्योंकि किसी को तैरना नहीं आता था। तो बाहर सीढ़ियों पे ही हल्का फुल्का जल छिड़क के हम लोग सोचे थे कि चले जाएंगे, लेकिन वो तो जिद करके बैठा था मुँह फुला के कि नहीं मुझे नहाना ही है। तो यही देखिए बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को तो हार मानना ही पड़ता है। देखिए इस तरह से नहा रहे थे सीढ़ी पे ही। अरे सीढ़ी था बहुत चौड़ा चौड़ा, तो सीढ़ी पे ही ऐसे ही हम नहाए थे। फिर अंकल उसको लेके गए अंदर 2-3 सीढ़ी और अंदर बहुत ज़्यादा सीढ़ी था उसमें, तो ले जाके हाथ पैर नहला रहे हैं। बच्चे हैं जिद कितना भी कर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं छोड़ सकते ना। तो मुझे तो बहुत डर लगता है किनारे ही नहा लो, लेकिन बहुत लोग को तैरना आता है ये। तो उसके बाद हम लोग करेंगे गंगा जी की पूजा घाट पे। घाट की पूजा होती है ना हम लोग की तरफ, तो ये मेरी देवरानी कर रही हैं पूजा। और इसको मिल गया मौका तो ये भी अपना खेलने में लगी है, भाई बहन दोनों पानी में। मेरी बेटी बहुत शांत है, उसका वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे आप लोग, पानी में खेलते हुए या फिर कहीं बदमाशी करते हुए चुपचाप से एक किनारे खड़ी होगी। तो यही दोनों भाई बहन हलचल मचाते हैं। तो यहाँ पे शायद 11 पूरी का जोड़ा लगता है, 11 नॉट जैसे भी जोड़ा लगा के और उसके ऊपर गुलगुला रख के टीका किया जाता है। फूल अच्छा जो भी होता है उसको लगा के पूजा किया जाता है। गंगा जी की आरती होती है गंगा जी की। और उसके बाद थोड़ा सा आटा
250 ग्राम या अपने शिक्षा के अनुसार जितना भी आप ले जाइए उतना आटा का गोली लगा के और उस पर टीका करके 5 जगह और कुछ सिक्का पैसा जो भी है अपना जो दान करना है उस तरह करके जल में प्रवाहित करते हैं, ताकि ये सब मछलियाँ जो होती हैं तालाब की सॉरी गंगा जी की नदी की तो वो खा लें। तो इस तरह से हमारा हो गया। और अभी भी वीडियो लेइएगा मत बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे मेन चीज़ हमारा देखने का बाकी है। तो पूजा पाठ हमारा हो गया इस तरह से और हम लोग वापस अब गंगा जी किनारे से लौट रहे हैं। तो उस समय की थोड़ी बहुत क्लिप है ये और ये लास्ट सीन मैंने कैप्चर किया है अपने साथ में। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ मंदिर में। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे 12 शिवलिंग बने हुए हैं एक ही तरह के, मतलब हूबहू जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं हूँ और देखिए यहाँ आगे तक कैसे से थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है। और ये रहा मंदिर हमारा और कबूतर, बहुत सारे कबूतर थे। देखिए बार बीच में कबूतर को उड़ा रहा था, जल्दी भागा है मंदिर पूजा करने के लिए। देखिए उसके डर से पहले ही कबूतर भाग गया, देख रहे हैं आप लोग। देखिए उसके बाद हम लोग ये पूजा करने आराम से कबूतरों के बीच में था। तो ये पहला शिवलिंग और ये दूसरा सेम आपको दिखेगा 12 शिवलिंग, कोई डिफरेंस नहीं। तो इस तरह से दर्शन कर लीजिए। बहुत लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे उसमें अंदर बाहर जैसे भी जितना अपना तो आप लोग जानते ही हैं। और ये नंदी महाराज हैं, 6 इधर बने, इस साइड बने थे, 6 इस साइड। तो बीच में एक नंदी जी का भी फोटो था, सॉरी मूर्ति थी। और ये लास्ट जो मूर्ति थी शंकर जी की, तो उसमें माँ गंगा, माँ पार्वती और शंकर जी, ये देखिए अब उनका श्रृंगार किया हुआ है। तो देखिए आप लोग अच्छे से अंदर में मैंने अच्छे से सीन कैप्चर किया है। तो इस तरह से इनका श्रृंगार किया था। लास्ट 12वां जो मूर्ति थी वो कुछ इस तरह की थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये मिल लीजिए नंदी महाराज से भी एकदम लग रहे हैं ना हूबहू।